मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। तो अगर हम मान लें कि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। अब यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है, आपने अपनी पीढ़ी में धन कमाया, आप अब जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी। यह सब नहीं, इसका आधा हिस्सा जो मुझे उचित लगता है। भारत में आपके पास वह नहीं है। अगर कोई 10 अरब का है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं, जनता को कुछ नहीं मिलता है और कानून कहता है कि आपको इसका आधा हिस्सा मिलेगा। जनता को इसका आधा हिस्सा मिलता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि दिन के अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों, नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हैं, न कि अति अमीरों के हित में केवल। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है जी? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पे मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था
कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी या वेल्थ लेके दे देगी। कांग्रेस वाले बोल रहे भाई हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी सैम पित्रोदा को यह कहने की, अथवा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस चीज को डालने की कि जो संपत्ति का जो है सर्वे कराया जाएगा। इस चुनाव के समय बोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। उनको लग रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब चुनाव के समय ही उनको इनइक्वालिटी दिखाई दी। भारत की संसद में कभी भी उनके किसी नेता ने खड़े होकर इस इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। चुनाव के समय क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में सर्वे की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो एक अंतर। और दूसरी चीज, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कुछ भी कहा है उन्होंने उनकी इस अप्रोच को कंडेम किया है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। I think the gin has come out of the bottle. Congress hidden agenda is out and it clearly shows even after your death they will keep on वसूलिंग। बाद में सैम पित्रोदा का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने विदेशी हेडलाइन शेयर की। आज उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका के अंदर एक टैक्स लगता है कि आप अगर आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी आधी संपत्ति सरकार अपने पास रख पित्रोदा जी, सैम पित्रोदा जी ने ये कहा। तो उन्होंने कहा इस पे विचार होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो ऐसे विषयों पर बहस होनी चाहिए। आप तो बहुत रहे हैं विदेश में। देखिए, इसको आप माने आइसोलेटेड, माने ये खाली एक व्यक्ति का एक बयान नहीं है, इसमें एक पूरा विचार है। मैं थोड़ा विचार मैं आपको समझा देता हूं। पहले बात करते हैं कि देश में सर्वे होना चाहिए। करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी करती कि देश में सर्वे होना चाहिए। किसकी सर्वे होनी चाहिए? सबकी संपत्ति, आप सबकी संपत्ति की सर्वे होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कोई सर्वे तो वैसे नहीं करता ना, कारण होता है सर्वे करने के लिए। फिर कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। तो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, ये रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी कहते आए, आज नहीं सालों से,
कि कुछ लोगों का पहला अधिकार बनता है, माने प्रॉपर्टी आपकी, संपत्ति आपकी हो, पर किसी और का पहला अधिकार उस पे होगा। और जो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं। और अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश में देखें वाईएसआर के समय में, कर्नाटक में देखें, अभी भी देखें आप, जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से कहलवाया गया, क्योंकि उस समय रिमोट कंट्रोल जो है वो डिसाइड करती थी, वो कहते थे जहां जरूरत पड़ती थी। जब वो कहते थे तो आप सबको फिट करिए, आपको एक पिक्चर मिलता है। और मैं बताऊं ये पिक्चर क्या है? ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। अच्छा। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पॉवर्टी राज की संपत्ति आप सबका हो, पर भाई हम डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति आपके साथ रहेगी या नहीं। और अगर हमें लगता है कि आपकी संपत्ति का अधिकार किसी को और को होता है, ये भी हमारा हक है कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए। जी, तो ये है, आप कह रहे हैं बाय डिजाइन है। आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई। There is a constitution and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है, हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की। और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था।